जॉब की समस्या होती है, कई बार क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि काशी में जब हम गए थे तो काशी में भी वो कहते हैं हाँ भगवान काशी में भी भगवान वहां पर परीक्षा लेते हैं और लोग काशी छोड़ के भाग जाते हैं। मैं लगभग 25 वर्ष तक काशी में रहा। भगवान काशी से भगा लेते हैं लोगों को, बोले काशी में आ गया, इसको ज्ञान हो जाएगा, अब इसको भगाओ। लेकिन लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। निम्न प्रकृति के लोग होते हैं, मध्यम होते हैं, उत्तम होते हैं। छोटी लोग प्रकार के प्रकृति के लोग हैं, वो जरा सा दुख आएगा छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे काशी में ही नहीं, कहीं भी कोई काम शुरू करेंगे, छोटा सा विघ्न आएगा छोड़ देंगे डर के। एक होते हैं उनसे भी नीचे होते हैं कि विघ्न आएगा, हाय विघ्न आएगा, शुरू ही नहीं करते। दूसरे होते हैं कि विघ्न आने शुरू कर लेते हैं पर विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। तीसरे होते हैं कि कितने ही विघ्न आएंगे लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। ये तन्मय मना शिव संकल्प, ऐसा संकल्प कर लिया, छोड़ना नहीं। तो विघ्न देखो जरा सा कैसे विघ्न आते हैं। तो हम आपको विभीषण की छोटी सी एक घटना सुनाएं। उसके पहले भगवान का स्मरण करें। जाके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, जाके बाबा विश्वनाथ कैसे, जाके बाबा विश्वनाथ जिसके बाबा विश्वनाथ हो अनाथ कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ हो अनाथ कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ हो अनाथ कैसे, जिसके सिर पे उनका हाथ हो, ओ जिसके सिर पे उनका हाथ हो, उनका हाथ हो अनाथ कैसे, शिव का हाथ हो अनाथ कैसे, जिसके बाबा अनाथ का मतलब है हमारा कोई नहीं है, हम कहाँ से हम भाग जाएंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, हम मर जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन हमारी भगवान रक्षक, भगवान रक्षक जिसके हैं उसका क्या लक्षण होता है, व्यक्ति कैसा होता है तो बताते हैं। जिसकी रचना पे सदा शिव शंकर का नाम, जिसकी रचना पे सदा शिव शंकर का नाम, जिसके हृदय में सदा भोले बाबा का ध्यान, जिसके हृदय में सदा भोले बाबा का ध्यान, जिसकी रचना पे सदा शिव शंकर का नाम, जिसकी रचना पे सदा शिव शंकर का नाम, जिसके हृदय में सदा भोले बाबा का ध्यान, जिसके हृदय में सदा भोले बाबा, उसकी बिगड़े भला कोई बात कैसे, उसकी बिगड़े भला कोई बात कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ वो नाथ कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ अनाथ कैसे। सच्चे संतों की संगत जो करता रहे, सच्चे संतों की संगत जो करता रहे, सच्चे संतों की संगत
उसका लूटेगा, उसका लूटेगा, उसका लूटेगा, जिंदगी के साथ जैसे उसका लूटेगा, जिंदगी के साथ जैसे जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे। जिसके मन में सदा भोले बाबा बसे, 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 मोह ममता के झंझट में वो क्यों फंसे, मोह ममता के झंझट में वो क्यों फंसे। उसको भूलेगा, उसको भूलेगा भला उसका नाम कैसे, उसे भूलेगा भला उसका नाम कैसे, जिसके सिर पे उनका हाथ वो अनाथ कैसे, जिसके सिर पे उनका हाथ वो अनाथ कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, जिसके बाबा लूट ले ओ सुमेधा मती लूट है, लूट ले ओ सुमेधा मती लूट है, सतगुरु के वचन बाकी सब झूठ है, सतगुरु के वचन बाकी सब झूठ है। पूर्ण जीवन में प्रेम बरसात कैसे, पूर्ण जीवन में प्रेम बरसात कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, जिसके सिर पे उनका हाथ वो अनाथ कैसे, जिसके सिर पे उनका हाथ वो अनाथ कैसे, बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, बाबा विश्वनाथ। जैसे हम अपने घर में दीपक जलाएं, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। घर में दीपक किस लिए जलाया? आजकल भगवान की बड़ी कृपा है कि बल्ब जलते हैं तो थोड़ा सा डर की बात नहीं होती, हम बल्ब जला के छोड़ भी चले जाते हैं। लेकिन दीपक जला के छोड़ जाए बड़ा डर भी लगता है, कहीं दीपक गिर गया, कहीं कुछ हो गया, होता है। लेकिन भगवान की कृपा हो तो सब ठीक होता है। हम लोग तो दीपक जलाया पूजा के लिए, दीपक जलाया उजाले के लिए, लेकिन उससे कई बार हम सो गए दीपक जला के, दुर्घटना घट गई। वैसे ही हम पूजा करते हैं। विभीषण जी की एक घटना हमें एक महात्मा ने सुनाई। विभीषण जी के ऊपर शंकर भगवान की कृपा थी। कहते हैं विभीषण जी, ये इनका ऋषि परिवार था, ऋषि पुलस्त के नाती हैं। ऋषि पुलस्त बहुत अच्छे ऋषि हैं, लेकिन रावण और विभीषण दोनों ही शिव जी की भक्ति करते थे। और रावण में तपस्या ज्यादा थी कि रावण ने शिव जी को अपने सिर काट काट के चढ़ाए, ऐसी कथा आपने सुनी है। लेकिन रावण में कुछ तमोगुण आया, लेकिन विभीषण ने, आपने सुना है कि राम नाम अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद था। देखो घर में हम लोग कई बार पौधे लगाते हैं,
लेकिन भक्त जब भी पौधा लगाता है, दूसरे पौधे लगाता है, तो तुलसी का पौधा जरूर लगाता है। हनुमान जी ने देखा कि यहाँ रावण लंका निश्चर निकर निवासा, निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कि लंका में सारे राक्षस रहते हैं, लेकिन यहाँ तुलसी का पेड़ है और घर के ऊपर राम नाम लिखा हुआ है, तो कहते हैं फिर इनके साथ तो मित्रता करनी चाहिए। हनुमान जी ने उनके साथ मित्रता की, तो हनुमान जी ने उनसे जब बातचीत हुई तो उनको दोनों दोस्त बन गए, मित्र बन गए। और मित्र बनने का कारण, वो भी राम भक्त और ये भी राम भक्त। लेकिन शंकर में और एक गुपत मत, सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोर। रामायण में राम जी ने, यहाँ राम गीता उत्तरकांड में राम गीता सुनाई, और राम गीता में राम जी ने ये स्वयं कहा कि मेरी भक्ति अगर किसी को पानी हो, तो जैसे राम मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया है, शिव जी रखे गए हैं, क्योंकि शिव जी राम जी की भक्ति देते हैं। रामायण में ही लिखा। और एक गुप्त मत, ये गुप्त मत है। अब देखो, राम जी के भक्त हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। विभीषण एक महात्मा ने हमें कथा सुनाई कि कहीं दक्षिण भारत में लंका भी, श्रीलंका जो वो तो देश ही है, लेकिन रामेश्वरम और वो श्रीलंका जो वहां पर थोड़ा सा कोई ऐसा स्थान है कि जिसमें शिवलिंग, अनेकों शिव जी के मंदिर भी हैं। विभीषण जी, क्योंकि रावण की लंका में शिव जी की पूजा होती है, रावण भी शिव जी का भक्त है। एक दिन विभीषण का मन हुआ कि चलो सावन का महीना है और हम शिवलिंग के दर्शन करने चले। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे रावण को कभी हम पुतला बनाते हैं तो कोई 10 फीट का, कोई 20 फीट का, हमने देखा 50 फीट का भी रावण बनाते हैं लोग। ऐसा उसकी हाथ होते हैं। जो हम लोगों ने बचपन में देखा कि गांव में रावण बनता था तो अपने घर से ही रावण दिखाई पड़ जाता था। घर के आंगन से देखो तो रावण दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ऊंचा बनाते थे और फिर उसको जलाते थे। तो हमने ऐसी कथा सुनी कि विभीषण का राक्षस परिवार है और उसका अच्छा लंबा चौड़ा शरीर, और लेकिन उसका मन हुआ कि मैं शिव जी के मंदिर में जाऊं, और खासकर शिव जी के मंदिर में तो किसी को रोका नहीं जा सकता। फिर मंदिर में तो ऐसे भी किसी को नहीं रोका जाता, मंदिर में दरवाजा खुला होता है, कोई भी आ जाए। उसमें सब लिखा हो, सबका स्वागत। मंदिर में तो सब कोई भी आ सकते हैं, फ्री एंट्री, भोजन भी फ्री, पूजा भी करो, और आपको अगर जल लेना जल भी ले लो, वो भी सब फ्री है। मंदिर में फूल है तो फूल भी लेके चढ़ा दो, सब फ्री है। तिलक लगा लो, सब फ्री है, फ्री एंट्रेंस है। तो वो विभीषण जी ने देखा कि सावन के महीने में जैसे हमारा राम मंदिर है और ऐसे शिवलिंग है, काशी में बड़ी भीड़ हो जाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि गोरे लोग भी रहते हैं तो हम लोग भी रहते हैं, हमारे थोड़े लोग हैं, इसलिए इतनी भीड़ नहीं होती। सावन के महीने में भारतवर्ष में शिव मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। तो और विशेषकर सावन सोमवार हो, शुक्रवार भी होता है, कई बार विशेष तिथियां होती हैं, विशेष दिन होते हैं, तो उसमें वहां क्या होता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव जी की पूजा। आप देखो, कई बार हम लोग
हमें सूर्य की ग्रह परेशान करती है, मंगल की ग्रह, बुध की ग्रह, गुरु की ग्रह, शुक्र की, शनि की ग्रह, राहु की, केतु की ग्रह। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह हैं। लेकिन शंकर भगवान की पूजा करने से नवग्रह दोष शांत होता है। बुध के पिताजी का नाम है चंद्रमा, चंद्रमा का लड़का है बुध, और चंद्रमा शिव जी के माथे में रहता है। तो शिव जी चंद्रमा शिव जी के माथे में रहता है। शिव जी का कहना चंद्रमा मानता है, चंद्रमा का कहना बुध मानेगा। इसलिए बुध का, शिव जी की पूजा करने से बुध का दोष भी शांत होता है। ऐसे और भी विषयों के, और भी दोषों की, ग्रहों की शांति कही जाती है। तो जब कोई ज्योतिष के अनुसार हमारे ऊपर ग्रह आते हैं तो क्या होता है कि हम कोई अच्छा काम करते हैं वो भी बुरा हो जाता है। तो विभीषण को कोई ग्रह आया, खराब ग्रह, विभीषण का बुध खराब हो गया, अब क्या करे बेचारा। लेकिन मंदिर में गया, शिव जी के मंदिर में दर्शन करने गया, सावन का महीना, वहां क्या हो रहा था, शिवलिंग के ऊपर और भीड़ आई, 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख लोग आ गए। और सब क्या करते हैं, बेलपत्र चढ़ाना। शिव जी को 2 चीज पसंद है, खासकर पानी और बेलपत्र। बेल का पत्ता उल्टा करके, जैसे पैदा होता है ना, ऐसे, जैसे फूल को तो शिव जी को हम सीधा चढ़ाते हैं, बेल के पत्र को उल्टा चढ़ाते हैं। जैसे ऐसे होता है, सीधा होता है, उल्टा करके चढ़ाते हैं। बैक ऊपर रखते हैं और उसका फ्रंट जो है शिव जी की और शिवलिंग से लगा हुआ रखते हैं। ऐसे चढ़ाने की परंपरा है काशी आदि में। और लेकिन क्या होता है, अब जो एक शिवलिंग है, शिवलिंग मानो कितने बड़ा होगा, अब उस पर 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, 10 लाख, 10,000, लाख, 2 लाख लोग जब बेलपत्र चढ़ा देंगे तो कितने बेलपत्र चढ़ जाएंगे। इतने वहां पर पंडित बैठे होते हैं शिव जी के मंदिर में, और वहां सहस्रशीर भावुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृतुवातिष्ठदशांगुलम, वेद पाठ करते रहते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता, ऐसे मंत्र पढ़ते रहते हैं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शिव जी के बहुत सारे मंत्र हैं, पढ़ते रहते हैं। पूरा यजुर्वेद है, अष्टारुद्री है, 8 अध्याय हैं। कम से कम एक बार पढ़ेंगे तो हम लोगों को, तो मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा 8 अध्याय पढ़ने में। लेकिन काशी के पंडित ऐसे हैं कि 10-15 मिनट में पढ़ देंगे, बहुत तेज पढ़ते हैं, फास्ट। हम लोग पढ़ते तो हम लोग थोड़ा सा समझ के पढ़ते हैं कि उसमें मीनिंग क्या है उसका, कि हम कथा करते हैं इसलिए हमें उसका मीनिंग समझने की आदत रहती है। कुछ भी पढ़े तो उसमें मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग ढूंढते हैं। तो वो वहां वेद पाठ हो रहा था, तो वहां होता, कभी भी आप बड़े बड़े मंदिरों में, सामान के मंदिरों में, वो मंदिर की ओर से जो बोर्ड होता है, सब पंडितों को बुलाते हैं, वेद पाठ करो और शिव जी को अभिषेक करो, जल चढ़ाओ, बेलपत्र। तो बेलपत्र इतने चढ़े कि वहां जैसे 11 पंडित, 21 पंडित, 51 पंडित, 101 पंडित ऐसे वेद पाठ करते हैं। काशी आदि में बड़ा भीड़ की भीड़ पंडित वेद पाठ करते हुए मिलेंगे। इसलिए काशी में कोई भजन नहीं भी करता है तो काशी में रहता है तो उसकी कानों में बार बार वेद पाठ, ज्ञान, चर्चा, भक्ति वो 24 घंटे सुनने में आती ही रहती है उसके कानों में। कहाँ जाएगा, उसको सुनना ही पड़ता है। इसलिए वो ज्ञानी हो जाता है, सुन के भक्त हो जाता है। इसलिए काशी की महिमा है। जब 10 साल कोई रह जाएगा तो सुनते सुनते दिन रात वही सुनेगा। वहां जब भी कोई आएगा, हमने देखा कि कोई जब आप जैसे हम मंदिर में आते हैं, अगर काशी में मंदिर में जाएंगे, कथा करने बैठेंगे तो वो सब खड़े हो जाएंगे, हर हर हर
महादेव ऐसे बोलेंगे सब लोग। ये स्वागत है वहां पर, सब लोग ऐसे बोल हर हर महादेव जोर से बोलेंगे सब मिलके। तो ये तो वहां विभीषण जी पहुंच गए मंदिर में। अब विभीषण ने देखा शिवलिंग, तो शिवलिंग सब मालूम है लोगों को, क्योंकि ऊपर गुड़जी बनी हुई है, ऐसे मालूम तो है शिवलिंग ये यहां पर होगा और वहीं लोग पूजा करे जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन शिवलिंग बेल पत्रों से ढक गया। शिवलिंग ढक गया तो ढक गया, वहां जो पंडित बैठे थे जो वेद पाठ करे उनके भी वो भी ढक गए। इतने बेलपत्र लोगों ने डाल दिए। अब लोग हटाने वाले बेलपत्र हटा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना बेलपत्र लोगों ने डाल दिए, विभीषण को पता नहीं चला। अब विभीषण पहुंच गए तो विभीषण जैसे अब कोई पंडित बैठा है, विभीषण का बड़े बड़े पैर, विभीषण ने पंडित के घुटने पर पैर रख दिया, और घुटने पर पैर रखा तो पंडित ऐसे हो गया, ऐसे हो गया तो इधर गिर गया, दूसरा पैर उसकी गर्दन पर रख दिया। और विभीषण का सोचो इतना लंबा चौड़ा शरीर, इतना वेट, विभीषण का अंगूठा भी उसके गर्दन पर रखा। वो बड़ी जोर से चिल्लाया और चिल्लाया और चिल्लाते ही वो मर गया। अब बताओ, सावन के महीने में आए बेचारे पूजा करने विभीषण जी, पंडित मर गए। अब पंडित मर गया तो क्या करे? अब तुरंत ब्राह्मण लोगों ने उसको उठाया, बेलपत्र हटाए और उठाया तो उसकी तो नाड़ी वाड़ी सब खत्म। पुलिस ने मारा है, इसने मारा, पकड़ लो पकड़ लो। और वहां विभीषण जो थे बेचारे, विभीषण तो शिव जी की पूजा कर रहे थे हाथ जोड़ के। विभीषण जी ने कहा क्या करे? फिर बोले बाबा अब मैं क्या कर सकता हूं। विभीषण भागे नहीं, क्योंकि विभीषण को मालूम था कि मुझसे अपराध हो गया, मेरे पैर से मेरे पंडित मर गया, अब मैं क्या करूं? सावन के महीने में मैं पाप करने के लिए आया था, लेकिन कोई बुध की गृहस्थ दोष था, कोई मेरे को मंगल दोष होगा, शनि दोष होगा, राहु होगा, कि पता नहीं क्या दोष। लेकिन शिव जी कृपा खड़े हो गए और हम लोग कहते हैं हरि नाम की ओढ़ो चदरिया, दुख की बूंद गिरे नहीं तन पर, बरसे चाहे कितनी बदरिया। भगवान के नाम की चादर ओढ़ो कि चाहे दुख कितने ही आ जाएं, दुख की बूंद चाहे कितने दुख के बादल आए तो कहते हैं भगवान का नाम। दुख आ जाए तो क्या करना चाहिए? दुख आ जाए भगवान का नाम। भगवान की चादर को ओढ़ लिया, हरि नाम की ओढ़ो चदरिया, दुख की बूंद गिरे नहीं तन पर, बरसे चाहे कितनी बदरिया। दुख के बादल कितने ही बरसे तो विभीषण जी आंख बंद करके राम 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 शिव जी के मंदिर में राम 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 नाम जपने लगे। तो हमारे महात्मा ने कहा है कि भगवान का नाम जपतो नास्ति पातकम, जप करोगे तो पाप का फल नहीं होगा। कोई भी पाप आ जाएगा, बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। और भगवान का नाम जप रहे थे, अब इतने में ही क्या हुआ, उधर से भगवान के पास आवाज पहुंची कि भाई विभीषण मेरा संकट में है। तो विभीषण की राम 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 जप रहे हैं, और जब कभी जो संकट आता है तो हम लोग रोने लगते हैं। और रो के अगर जपो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहे नीरा, शरीर में रोमांच हो जाता है। हे भगवान क्या होगा, अब मुझे सब मार डालेंगे ये लोग। उन्होंने भी क्या किया, ब्राह्मणों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए, और दरवाजे बंद करके और डंडा लेकर वो खूब मारने लगे, मार डालो मारो मारो। इसने मार दिया हमारे पंडित को, डंडे मार रहे हैं। विभीषण हिले भी नहीं और रोए भी नहीं, विभीषण की समाधि लग गई। भगवान ने राम 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 अखंड जप करने लगे। ऐसा जप किया विभीषण ने। अब उधर भगवान को पता चला, भगवान वहां से चले। भगवान ने कहा कि अब भाई विभीषण की रक्षा करनी है। भगवान को मालूम पड़ गया कि विभीषण को लोग मार रहे हैं। इतने में क्या हुआ, भगवान ने कहा चलो शिवलिंग है, सावन का महीना, दर्शन भी करेंगे, विभीषण से मिल लेंगे, विभीषण वहां है तो सही। तो
ब्राह्मणों ने देखा डंडे से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ब्राह्मण लोग वहां पर वो ले आए, छुरे ले आए, जो ऐसे हथियार ले आए काटने के, उसके शरीर को करने लगे। लेकिन हमने काशी में एक महात्मा थे, एक पंडित देखे, राजवली मिश्र हमारे पास में रहते थे, वो प्राणायाम करते थे, प्राण खींच लेते थे, ऐसे प्राण कर खींच के बैठ जाते थे और बैठ के फिर बोले मेरे शरीर में चाकू मार दो, उसको चाकू कोई मारे चाकू टूट जाएगा, उनका वो टूटता है। वैसे हमने देखे ऐसे पंडित, तो वैसे करके और शीशे बोले बोतल लाओ, शीशे की बोतल सामने तोड़ते थे, बड़ी बोतल 10-15 बोतल मंगाई, ऐसे तोड़ के और इनको नीचे बिछा दो, बोले भीष्म की सैया मैं सो के दिखाऊंगा। और फिर उन्होंने दाहिनी नाक से ऐसे सांस भरते हमारे सामने और ऐसे करके, अभी वो जीवित होंगे, 80 पर रहते, हमारी कुटिया के पास में, हमारी कुटिया है वहाँ पर, उसके पास में उनका घर है, राजवली मिश्र उनका नाम। वो एडवर्ड हिलेरी की नाव को रोका था, उन्होंने काशी में गया था, माउंटेन विजेता हिलेरी एडवर्ड, तो वो जो उसको जो उसने चढ़ के गया था, वहां पर काशी में पहुंचा था, तो उसने कहा था काशी की इसको गंगा जी को नापेंगे, तो उसने मिश्र जी कहते हैं कि गंगा जी को नापेगा, तो तेरी बोट कितने हॉर्स पावर की है, उसने अपनी बताई कितने हॉर्स पावर की बोट थी। उसने कहा कि तो मैं इसको बोट को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं रोक के दिखाऊं, और वो हिलेरी की नौका को जो बहुत बड़ी बोट थी उसकी, तो उसको गंगा सागर से और गंगोत्री तक जाना था, कहता उल्टे में गंगा जी को जाऊंगा, यात्रा करूंगा, हिलेरी ने कहा। ये 50 साल पुरानी घटना है। तो उस समय उन्होंने ऐसे सांस करके और उसने कहा तू अपनी नौका को चला, बोट को चला, पावर बोट जो थी, और वो उसने उनको पकड़ के अपने गले में साथ छठी में रस्सी बांध के उसको रोक दिया था। ऐसा पंडित आज भी पंडित हैं ऐसे काशी में, प्राणायाम से। तो विभीषण ने प्राणायाम किया और भगवान का स्मरण किया, तो वो उसके शरीर पर कोई अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव नहीं हुआ। बोले मरता नहीं, कितने हमारा पंडित मार दिया, मरता नहीं, क्या करे? जब सारे ब्राह्मण उसको ना कोई चाकू मारे, छुरी मारे, छुरी चाकू टूट जाए, लेकिन अस्त्र उसके सब टूट जाए, हथियार, उसके शरीर में जरा भी खून भी नहीं निकला। ऐसा विभीषण, एक तो भगवान के नाम की शक्ति, और योगी तो थे। उस समय क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, सब लोग मिलके इसको घसीट कर ले गए, विभीषण चले गए, बोले अब जो भी होगा ठीक होगा, क्या करें, भाग नहीं सकते, भागना चाहे तो भाग सकते थे, लेकिन भक्त कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि मार के भाग जाए। उसने कहा जो दंड मुझे मिलना है वो मुझे मिलना चाहिए, दंड मिलने से पाप का प्रायश्चित होता है, दंड को भोगना पड़ेगा, मैंने किया है तो मैं भोगूंगा। तो खड़े हो गए, वो लोगों ने ले जाकर इनको और एक बड़े से किसी वेयर हाउस में इनको बंद कर दिया, किसी मकान में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, लोहे के दरवाजे, वो निकल ना जाए, भागे नहीं, वो तो भागने वाले थे भी नहीं। वो विभीषण बैठ के अपना भगवान का ध्यान करने लगे। तब तक भगवान आए, भगवान पहुंचे, और भगवान के पहुंचने पर सारे पंडितों ने कहा प्रभु आप आ गए, भगवान राम आप आ गए, राम जी आप आ गए। राम जी बोले आपने बड़े राक्षसों को मारा है, हमारे यहाँ भी एक राक्षस है, इसने हमारे एक ब्राह्मण को मार दिया, देखो सावन के महीने में, आप उस राक्षस को मारो। ये कथा है। भगवान ने कहा मारो। तो उस विभीषण को निकाल के मकान में से ले आए, ये राक्षस है। भगवान ने विभीषण को देखा, विभीषण देखते ही भगवान के लेटे पैरों में, और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम किया तो भगवान इसकी बातों में बताना, प्रभु इसको मार डालो, देखो इसने पंडित मार दिया, देखो ये पंडित को मारा, इसने, आप क्या करें? तो वहां पर भगवान ने एक श्लोक, हमारे भक्तमाल में मैंने कथा पढ़ी, उसमें श्लोक मिलता है, कहते वृत्यापराधी सर्वत्र
स्वामिनो दंडमर्हति। भगवान ने कहा कि देखो, अगर नौकर कोई अपराध कर देता है, ऐसे वहां पर यहाँ भी कोई नियम आपने पढ़ा होगा, मोटर व्हीकल एक्ट में कनाडा का नियम है कि कोई विजिटर आता है और विजिटर बेल्ट नहीं लगाता है आपकी कार में, तो ड्राइवर को पेनल्टी करनी पड़ती है। विजिटर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो आया है, ऐसा है ना, तो ड्राइवर को पेनल्टी पड़ती है कि तुमने उसको क्यों बिठाया, क्यों तुमने बेल्ट बना लगाने को कहा, क्यों। हमने भी पढ़ा था जब एग्जाम मैंने भी दिया था ड्राइविंग का लाइसेंस, उसमें लिखा था कि अगर आपको ड्राइवर अगर कोई बेल्ट नहीं लगाता है तो आप उसको लगाने को कहोगे और वो नहीं लगाता है तो आप गाड़ी नहीं चलाओगे। आप गाड़ी, कनाडा का नियम है कि आप रोक दोगे कि हम जब तक तुम बेल्ट नहीं लगाओगे तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, वो लगाएगा तो हम गाड़ी चलाएंगे। ये नियम है कनाडा का। तो नियम, तो वहां क्या हुआ, भगवान ने कहा कि भाई वो हमारा राइट हमारे साथ में है, तो पेनल्टी होगी तो हमको होगी। भगवान ने कहा कि ये मेरा सेवक है, मेरा नाम जपता है, और कहीं सेवक से अपराध हो भारतवर्ष में, तो आपके नौकर ने ये काम बिगाड़ दिया तो मालिक को पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। अभी हमको कोई फोन आया था, तो वहां पर कोई हमारे एक शिष्य हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर जो मकान बना रहे थे, उससे कुछ गड़बड़ हुई, तो कोई चोट लग गई किसी को, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, उसने कहा देखो तुम मुकदमा लड़ लो और हम तुमको वो पैसा खर्च कर देंगे। तो स्वामी अपने नौकर को वो अपना उसके अपराध को अपने ऊपर ले लेता। भगवान ने कहा ऐसा है, तो कहते हैं वृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमर्हति। भृत्य माने सेवक, जहां भी कहीं सेवक का अपराध होता है तो दंड स्वामी को भोगना पड़ता है, सेवक को दंड भोगना नहीं पड़ता, भगवान बोलते हैं। तो इसलिए आपने जो मारने की बात कही है, आतो ममैव मरणम मद भक्तो हन्यते कथम। इसलिए आप ऐसा करो भैया, आप मुझे मार डालो, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन विभीषण को मैं मरने नहीं दूंगा, ये मेरा भक्त है और मैं इसका स्वामी हूं, ये दिन रात मेरा नाम जपता है। कहते हैं वहां पर भगवान ने ऐसा समझा। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि हमसे अगर कोई अपराध हो जाता है और हम दिन रात भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा भक्त है, हम इसे मरने नहीं देंगे, या हम इसको दंड नहीं होगा। तो थोड़ा सा एक भजन गाते हुए, शिव जी का भजन गाते आज की कथा को विश्राम दें। शंकर भगवान की पूजा ऐसे भी हमारे महात्मा लोग कहते हैं, देखो आपने महात्माओं को देखा, मैंने महात्माओं को देखा, गर्मी पड़ती रहती है, और महात्मा काशी में तो एक महात्मा मैंने देखे जेठ के महीने में चारों ओर अग्नि जला के, मैंने दर्शन किया ऐसे संत का, और एक दिन नहीं, पूरा नवरात्र के वो पूरे 9 दिन जेठ के महीने में, और बीच में बैठकर, और वहां सारे पसीना पसीना आ रहा है, और वहां पर धूप भी पड़ रही है, दोपहर को भी तो बैठे हैं अग्नि में ऐसे तपस्या कर। और माघ के महीने में गंगा जी में खड़े, माघ में जनवरी के महीने में, और गंगा जी के जल में, ठंडे जल में खड़े होकर के, और 10-10 घंटा 15-15 घंटा बैठ के जब खड़े हो, पैर भी उनके खराब हो जाते हैं, लेकिन ऐसे जब कर। बरसात के महीने में ओले पड़ रहे हैं, बहुत बाहर बैठे हुए ऐसे, भाई ऐसा क्यों करते हो? वो शिव जी के भक्त है। देखो तो ये क्या है, उनको वो कहते हैं अगर हमको कोई भी दुख होता है, कोई भी कष्ट होता है, तो भगवान से क्या कहना, देखो मोटी नाम की पिला दे महादेवा, के दर्द मेरी नस नस में, मोटी नाम की पिला दे महादेवा, दर्द मेरी नस नस में, के दर्द मेरी नस नस में, के दर्द मेरी नस नस में, मोटी नाम
बार कैसा में आके किसी मंदिर में मुझे मालूम नहीं पड़ा 24 घंटे तक बिना हीटिंग के रह गए और विंटर का सीजन मैं कंबल सारे ओढ़ लिए सारे कपड़े पहन लिए मैंने क्या हो गया बाद में पता चला कि मंदिर की हीटिंग बंद पड़ी लेकिन भगवान ने रक्षा की नहीं तो क्या हुआ 3 महीने सर्दी के आए 3 महीने सर्दी के आए हीटर नाम का चला दे महादेवा दर्द मेरी हीटर नाम का चला दे हीटर नाम का चला दे हीटर नाम की चला दे महादेवा दर्द मेरी नस नस में नाम की पिला दे महादेवा दर्द मेरी नस नस में 3 महीने बरसा के आए 3 महीने बरसा के आए साता नाम का लगा दे महादेव पेड़ के नीचे खड़े थे महात्मा जंगल में कोई छाता नहीं साता नाम का लगा दे महादेव ओ बूटी नाम की पिला दे बूटी नाम की पिला दे महादेव दर्द मेरी नस नस के दर्द मेरी नस नस में के दर्द मेरी बूटी नाम की पिला दे महादेव तो 3 महीना गर्मी के दिन सर्दी के दिन बरसात के 9 महीने 12 महीने 1 महीना 1 महीना सावन का आया 1 महीना सावन का आया सावन का आया मन पावन का आया सावन का आया मन पावन का सावन में क्या सावन में नए नए रंग के फूल खिलते हैं बढ़िया तो 1 महीना सावन का आया 1 महीना सावन का आया फूल भक्ति के खिला दे फूल भक्ति के खिला दे महादेव दर्द मेरी फूल भक्ति के खिला दे महादेव दर्द मेरी नस नस में बूटी नाम की खिला दे महादेव दर्द मेरी नस और 10 महीने हो गए 1 महीना फागुन का आया 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 फागुन में होली रंग प्रेम का चढ़ा दे महादेवा दर्द मेरी नस नस रंग प्रेम का चढ़ा दे महादेवा दर्द मेरी नस नस ओ बूटी नाम की पिला दे महादेवा दर्द मेरी नस नस 11 महीने हो गए 1 महीना और तो 1 महीना और बचा प्रभु 1 महीना और बचा प्रभु 1 महीना और बचा प्रभु 1 महीना और बचा अब क्या करना अब तो अपना बना ले महादेवा के दर्द मेरी अब तो अपना बना ले अब तो अपना बना ले महादेवा दर्द मेरी नस नस बूटी नाम की खिला दे महादेवा दर्द मेरी नस
कहीं हमारे वीरू भाई जी को भी सब लोगों को जाना